हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आगे जाएंगे। ओके, अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्क्वायर फाइंड करना सीखा। किसके बारे में? वो देखा हमने 2x2 मैट्रिक्स के बीच में कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स बोले तो स्क्वायर कैसे फाइंड होता है। तो अभी वही प्रोसेस हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए देखने वाले हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है कि इफ ए इज दिस देन फाइंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमको याद रखना है क्या कि स्क्वायर बोले तो क्या, स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। हमको स्क्वायर का मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर नहीं कर देना है। बहुत बार एग्जाम में बच्चे ऐसा करते हैं कि स्क्वायर बोले तो सभी एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं। उसका फंडा वो गलत नहीं है, पर क्या हाँ एग्जाम के अंदर अगर आप उस तरह से करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। यानी स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। ओके, तो ध्यान रखना कि सेपरेटली सबका स्क्वायर मत कर देना। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन मुझे क्या फाइंड करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, यानी ए जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है। तो ए क्या है हमारे पास? देखो ये रहा। तो ए इज 1 1 माइनस 1 1 2 1 एंड माइनस 1 1 2। उसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करने वाले हैं? वापिस ए के साथ ही करना है। यानी यही नहीं, ये मैट्रिक्स हमको लिखना पड़ेगा 1 1 minus 1 1 2 1 and minus 1 1 2। समझ में? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे a इंटू ए, पहले ए मैट्रिक्स लिखो, उसके बाद में वही मैट्रिक्स लिखना। अभी क्या करना है? तो वी नो दैट सबसे पहले जो दो मैट्रिक्स के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है उसका हमको ऑर्डर फाइंड कर लेना है। तो ये क्या हो? इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना मिलने वाला है? 3x3 मिलेगा ना। 3x3 3x3 या दो नंबर करीब के सेम है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का मिलेगा? इट इज नथिंग बट 3x3। हाँ, तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर कितना आएगा? तो 3x3 ही आने वाला है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम पकड़ लेंगे, सॉरी रो पकड़ लेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़ लेंगे। राइट? तो याद रखना है रो को ऐसे पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को ऐसे पकड़ना है। और क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। अगर 3 एलिमेंट है तो थर्ड एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, देखो 1 2 3, तो उसके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 के साथ। राइट? तो स्टार्ट करते, चलो ध्यान देना। तो इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ी है ना 1 1 माइनस 1, और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़ी 1 1 माइनस 1। उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह होता है? फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड। तो 1 इंटू 1 सबका मालिक एक, वापिस 1 इंटू 1 सबका मालिक एक, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, दैट्स व्हाई प्लस 1। समझ में है? बाद में सर इस रो को पकड़ के रखना है कि छोड़ देने का है? पकड़ के रखने का। कब तक? जब तक बाजू वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम खत्म हो जाते नहीं है तब तक। राइट? बाद में क्या करना है? इस रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो सेम प्रोसेस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 1 इज नथिंग बट माइनस 1। समझ में है? बाद में क्या करना है? वापिस इस रो को पकड़ के रखना है, किसके साथ? थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1, एंड माइनस 1 इंटू 2 इज नथिंग बट माइनस 2। तो इस तरह आपका फर्स्ट रो को पकड़ के हमको 3 एलिमेंट मिल गए 1 2 एंड 3। अभी क्या करना है? इस रो को पकड़ के रखना है, छोड़ देना है? तो छोड़ देने का। क्यों? अभी कोई कॉलम बाकी नहीं। तो ये चीज ऑलवेज याद रखनी है कि फर्स्ट रो को फोकसिंग रखो जब तक सभी कॉलम खत्म ना हो जाए तब तक। बाद में क्या करना है? उस रो को छोड़ के किस पे फोकस करना है? अनदर रो पे, है ना?
क्यों? क्योंकि वारा फरती वारो तारा पछी मारो, उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो अभी फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अभी वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर रो, सेकंड रो। तो सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो 1 into 1 1, 2 into 1 2, 1 into -1 -1, राइट। बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 into 1 is 1। समझ में आ रहा है ना किस तरह मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अभी क्या करना है? सेकंड रो को छोड़ देना नहीं, देखो मैंने पकड़ के रखा देखा है ना, इस तरह पकड़ के रखने का, छोड़ने का नहीं। कब तक? जब तक सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता नहीं है तब तक। तो किसको पकड़ेंगे अभी? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। जैसे जैसे पकड़ करने का, आंखों से पकड़ने का। कैसे पकड़ने का? आंखों से। हाँ चलो करते चलो। 1 into -1 -1, 2 into 1 2, 1 into 2 2, राइट। समझ में आ रहा है ना? इसकी आप प्रैक्टिस करना, मल्टीप्लिकेशन की आप प्रैक्टिस करना, तो ये आपका फंडा क्लियर हो जाएगा ना, तो ये बहुत इजी। हाँ चलो, अभी क्या करना है? सर इसको पकड़ के रखना है, छोड़ देना है। तो छोड़ देना है क्यों? क्योंकि सभी कॉलम खत्म हो गए। देन वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट? अनदर रो। क्यों? वारा फरती वारो तारा पछी मारो। ओके, तो उस हिसाब से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। -1 into 1 -1 है ना, 1 into 1 +1, 2 into -1 -2। समझ में आया? बाद में सेम थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, इस रो को पकड़ के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो सेपरेटली। -1 into 1 -1, 1 into 2 2, 2 into 1 2 है ना, -1 into 1 -1, 1 into 2 2 and 2 into 1। बाद में रो को पकड़ के रख के छोड़ दिया ना सर, पकड़ के रखो कब तक? जब तक सभी कॉलम खत्म ना हो जाए। बाद में थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, स्टेप बाय स्टेप ही करने का। फटाफट वापस -1 into -1 1, 1 into 1 1, 2 into 2 is nothing but 4। तो इस तरह आपकी सभी रो को मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम के साथ, तो इसको भी छोड़ दो, राइट। तो इस तरह आपके सभी एलिमेंट मिल जाते हैं। अभी क्या करना है सर? एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करना है? सिंपल कैलसी खोलो और उसके अंदर टक 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 आंसर ले आओ, राइट। अगर किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, तो अगर आता है तो आप उनको भी कर सकते हो। ओके, तो क्या आएगा आंसर? चलो देखते हैं। 1 + 1 + 1 क्या आएगा? आंसर इज 3। 1 + 2 - 1, तो 1 + 2 3, 3 - 1 इज 2। -1 + 1 गया, तो ये रहा -2। ओके, बाद में 1 + 2 3, 3 - 1 इज 2। 1 + 4 + 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 2 + 2 4, 4 - 1 is 3। हाँ, -1 + 1 गया तो रहा -2। -1 2 + 2 4, 4 - 1 is again 3। 4 + 1 + 1 is 6। So this is my nothing but a²। समझ में आया? कोई डाउट? तो इस तरह आपको ए दिया है तो आपको आराम से स्क्वायर मिल जाता है। तो आपको इसी प्रोसेस पे क्या करना है? अगर आपको एग्जाम में कभी पूछे कि सर फाइंड आउट ए क्यूब, क्या करें? फाइंड आउट ए क्यूब, तो क्या करना है? जो स्क्वायर मिला उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में? अगर आपको बोला है a⁴ फाइंड करने के लिए, तो ये जो स्क्वायर मिला है उसी स्क्वायर को वापस स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको a⁴ मिल जाएगा। पर फंडा याद रखने का है, इस तरह स्क्वायर मिलता है, राइट। तो कहने का भाव ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, आराम से हो सकता है। हाँ, पर उसके लिए आपको क्या है? उसका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है, और वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या है, वो दिमाग में होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे बोला 3/3 है, तो देखो 3 रो 3 कॉलम यहाँ पे आ चुकी
राइट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको इसके प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े सम दे रहा हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ए दिया था और उसके बेस पे 3x3 का मैट्रिक्स ए दिया था, उसके बेस पे मैंने आपको कैसे स्क्वायर फाइंड होता है वो मैंने आपको दिखाया। तो सेम उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। तो ये 8 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। पर यहाँ पे आपको मोर प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करना, स्क्वायर मिल जाए तो उसमें से क्यूब और a⁴ भी फाइंड कर लेना, ये पॉसिबल, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको नोट करके यहाँ पे लिखा है कि अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, a इंटू ए। अगर आपको एक क्यूब पूछा है ना, a⁵ पूछा है, तो क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू ए, जो ए स्क्वायर मिला है और जो अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको एक क्यूब मिलेगा। अगर a⁴ पूछा है तो जो ए स्क्वायर मिला है उसको भी वापस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स व्हाई ए स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पे आप a⁴ के लिए आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो, a³ इंटू ए, कुछ नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। हाँ, अगर a⁵ पूछा है तो क्या करना है, a⁴ जो मिला है उसको और a को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। या तो फिर a³ इंटू a² करो, इट इज अप टू यू, आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हो वो आप पे डिपेंड है। हाँ, पर कहने का बात क्या है, आपको ये जो मैट्रिक्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके हिसाब से आपको यहाँ पे a² a³ a⁴ फाइंड करना है। ओके, अगर किसी भी स्टेप में आपको कुछ पता नहीं चला है, कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो एट अ टाइम वो स्टेप पे जाके, राइट, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करो या तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, सर मुझे इस वीडियो के इस मिनट पे मुझे पता चला नहीं है, तो मैं आपको वो सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो टिल एंजॉय।